चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, किरण आरेख कहाँ से गुजरेगी, ये सबसे बड़ी बात है। इसके पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं कि ये उत्तल अवतल लेंस जो देख रहे हैं कैसा होता है, ये उत्तल लेंस कैसा होता है। आपको लग रहा होगा ये 3 लेंस दिए गए हैं। थोड़ा सा ये तीनों लेंस के बाद की जो हम समझेंगे, थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, उसके बाद देखेंगे। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लेंस कैसा होता है। फिगर तो पढ़ा गया है, लेकिन वास्तविक रूप में कैसा होता है। तो देखिए, मैं आपको लेंस दिखाता हूँ, देख लेंगे। ये लेंस है ना, और ये कौन लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। और हम इसमें जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु कहाँ रखाता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये देखेंगे। ये अवतल लेंस हुआ, और इस जो ये देख रहे हैं ये उत्तल लेंस हुआ। तो इसमें भी हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी इसका फोकस किधर होता है, मुख्य फोकस, वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा और एक चीज देखेंगे। देखिए, एक लेंस ये दिखाया गया, इससे लग रहा है कि ये भाग देखो एकदम प्लेन है, ये प्लेन है ना, ये प्लेन भाग है, और ये देखो उठा हुआ भाग है। तो इसी को बोलते हैं उत्तल समतल लेंस। चाहे जो भी कुछ हो, ये मान लीजिए कि ये लेंस है, ये लेंस है और उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का मतलब उठा हुआ भाग होता है। एक और देखेंगे, यहाँ भी दिखाया गया है इसी का अपोजिट। ये अवतल है और ये समतल है, ये उत्तल है और ये समतल है, यानी अवतल समतल लेंस। यानी इसमें देखो तो उत्तल समतल लेंस, ये 2 प्रकार की लेंस आपको मैंने दिखाया। और देखेंगे, ये इसमें कभी कभी देखा जाता है तो प्रश्न आते हैं, ये लेंस का नहीं बल्कि ये प्रिज्म का टुकड़ा रखा हुआ है। तो प्रिज्म देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये प्रिज्म है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, तो प्रिज्म है। अब चलिए, जब हम किरण आरेख खींचेंगे तो इसमें किरण की आवश्यकता होगी। तो अब किरण की बात आती है, तो उस किरण को भी हम देखेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं लेजर लाइटें है ना, इससे किरणें निकलेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर देखेंगे, देखिए एक किरण देख रहे हैं, ये किरण है बाबू, दिखाई दे रहा है, ये किरण है। और इसमें देखिए जो किरण निकल रहे हैं, इसकी क्वालिटी अलग अलग है। देख रहे होंगे, ये बहुत सारे किरण निकल रहे हैं, देख रहे हैं, एक तरह का किरण निकलता है, और देखा जाए तो इस तरह का किरण निकलता है, और देखा जाए तो इस तरह का निकलता है। ये देखिए एक किरण है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये तो किरण हम देख लिए, लेकिन इस किरण को ये लेंस से गुजारते हैं, तब क्या होता है, दोनों लेंस को पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। प्रतिबिंब को बनाएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि वस्तु कहाँ रखाता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक किरण की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे किरण निकल रहे थे, अब देखिए अब इसमें एक किरण निकलेंगे, क्योंकि एक किरण से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक उत्तल लेंस है। एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की उत्तल लेंस है। एक लेंस ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला मोटा है और नीचे वाला पतला है। क्योंकि ये कहाँ बात काम में आएगी, जब आप लेंस की क्षमता पढ़ेंगे तो, क्योंकि लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करता है। क्योंकि हम जानते हैं लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इसमें मोटा जो लेंस होगा, इसमें प्रकाश की अपवर्तन अत्यधिक होगी और पतला लेंस में बहुत कम होगा। और फोकस दूरी जितना कम होगा, उसकी क्षमता उतना अधिक होगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, हम उत्तल लेंस लिए, यहाँ पर रख दे, चूंकि छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, इसको पकड़ना भी तो पड़ेगा। तो देखिए, ये लेजर लाइट से हम इस पे किरण मारते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो मैं किरण मारूंगा, ये इसकी समानांतर मारेंगे,
चूंकि इस तरीका से हम किरण मार सकते हैं, देखिए ध्यान से, इस तरीका से हम इस तरीका से मार सकते हैं, ये दो बात है। तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, एक किरण है, अब देखिए ये इसको कहते हैं मुख अक्ष, और इस मुख अक्ष के समानांतर देखिए हम किरण मार रहे हैं। तो देखने से पता चल रहा है, बाहर में देखेंगे ये किरण देखिए एफ से गुजर रही है, ये देखिए समानांतर किरण है ना, तो एफ से गुजर रही है। अगर इस किरण को नीचे मारेंगे तो पर देखेंगे 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 किरण कहाँ गुजर रही है, एफ से गुजर रही है ना, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे प्रश्न डालिए कि सर आप दो बात बोले कि एक किरण सामने मारेंगे और एक किरण इस तरीका के मारेंगे। तो जब सामने मारेंगे तो लेंस से जो अपवर्तन होगी वो किरण एफ से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। जैसा कि फिर देखिए एफ से गुजर रही है। अब चलिए, जब एफ से गुजर रही, कोई ले लो, उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस, कोई लेंस होनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए देख रहे हैं, एफ से गुजर रही है, देख लीजिए एफ से गुजर रहा है ना, ये इस तरीका से होता है। आगे बढ़ के देखते हैं। अब यहाँ पे दिमाग में ये बात को लाइए कि अगर हम अवतल लेंस लेंगे तो इसमें भी देखिए इस तरीके से होगा। देख रहे हैं, ये समानांतर किरण जा रही है, देखना बाबू, ये समानांतर किरण जो देख रहे हैं समानांतर किरण, तो ये पीछे वाला किरण है, ये लग रहा है एफ से निकल रहा है, और ऊपर देखिए क्या होता है, ये फैलता है। ध्यान देंगे, देख रहे हैं, ये फैल करके निकलता है, कभी समानांतर नहीं आता है। तो यहां से दो बात आपको पता चला कि जब प्रकाश की किरणें इससे मारते हैं तो देखिए ऊपर की ओर जाता है, और इसमें देखिए जब यहां मारते हैं तो देखिए नीचे की ओर आता है। देख रहे हैं ना, तो दोनों में फर्क हैं कि इसमें किरण मुख अक्ष से दूर निकलती है और इसमें किरण मुख अक्ष की ओर आती है। तो चलिए, ये थी बात, हम लोग को लेंस से निकलने के बाद किरण किधर मुड़ेगी। उत्तल लेंस में एफ की ओर मुड़ेगी और अवतल लेंस में एफ से यानी अक्ष से बाहर की ओर मुड़ेगा। आगे चलो, अब इस फिगर तो तीनों को हम समझाते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो यहां पर देखिए, पहले हम इस लेंस की बात करेंगे। तो यहां पर जो ये रेखा जो आ रही है ये लंब है, और इसको पहले हम नामकरण कर लेते हैं, एम और एम डैश, ये उत्तल लेंस है। चूंकि हम अभी बताए थे कि उत्तल लेंस का मतलब होता है कि जिसका बीच वाला जो भाग होता है मोटा होता है और किनारे वाला भाग पतला होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो किनारे वाला भाग पतला है और बीच वाला भाग मोटा है। अगर बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला हो तो इस लेंस को हम कौन लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। इस लेंस की बात करेंगे, इस लेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या आपने देखा कि किनारे का भाग पतला है और किनारे का भाग मोटा है और बीच का भाग पतला है, यानी इसका अपोजिट। यानी यहां से फिर एक बार देखिए, तो इसमें दिखाया गया है कि किनारा वाला मोटा और बीच वाला पतला है। तो चलिए ये चीज हमने देख लिया। अब यहां पर देखिए, ये जो रेखा आ रही है, ये रेखा, तो ये रेखा को कहते हैं लेंस का द्वारक, और इसको ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये दोनों का सेम होगा। ये यहां से यहां तक की क्या होगा, ये बीच की दूरी होगी, तो यहां बोलेंगे लेंस का कुछ होगा द्वारक। बोलो समझ में आया? लेंस के द्वारक समझ गए, इसको लेंस का द्वारक कहते हैं। आगे बढ़िए, यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर हम क्या देते हैं, ओ, जीरो नहीं समझेंगे, ये जीरो नहीं समझेंगे, ओ समझेंगे। इस बिंदु का नामकरण है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको देखा जाए और यहां से इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र।
दोनों का द्वारक इसी को बोलते हैं, और प्रकाशीय केंद्र इसी को बोलते हैं। आगे बढ़िए, हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या लेंस का द्वारक ये प्रकाशीय केंद्र ना, हम ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे। देखो अब यहां से ये किरण आ रही है, ये समानांतर किरण आ रही है, जैसा कभी बताए, तो ये किरण एफ से गुजर जाती है, चाहे इस लेंस के कितना हो समानांतर किरण क्यों ना आए, सारे के सारे किरण कहां से गुजरेंगे, एफ से। बात समझ में आ गया। अगर यहां इसके समानांतर किरण जाएगी इस तरीका से, तो ये इस तरीका से हटेगा, और ये कहां से आता है, वो प्रतीत होगा एफ से। देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से देखा जाए, ये जो किरण है ये प्रकाशीय केंद्र से जब गुजारेंगे, प्रकाशीय केंद्र से जब गुजारेंगे, तो ये प्रकाशीय केंद्र से सीधी रेखा में बिना विचलित क्या होगा, निकल जाएगी। लेकिन एक बात याद रहे कि कब इस तरह से निकलेगी, जब ये लेंस पतला होगा तब, अगर लेंस मोटा होगा तो अपवर्तन हो जाएगा। तो चलिए ये थी बात लेंस की। तो ये जो दो गो बात देख रहे हैं, किरण आरेख जब खींचेंगे तो इतना समझना होगा कि जब किरण प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो वह किरण सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए, जबकि जब ये समानांतर किरण जाएगी लेंस के मुख अक्ष के, तो ये किरण एफ से होकर के गुजरेगी। अब चलो, बहुत बड़ा बात हम लोग देख लिए। कोई वस्तु यहां पे इस तरह से रखा है, इस तरह से रखा ये वस्तु है, ये जितने भी समानांतर किरण एक रेखा लेंगे वो एफ से गुजरेगा, फिक्स है। लेकिन इसको पीछे हटाइए या इसको आगे बढ़ाइए, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कोण देख रहे हैं ना, ये कोण ये क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। यानी अभी यहां पे रखे हुए, ध्यान दे रहे हो, यहां पे रखे हुए, अगर यही चीज को हम इस तरह से घसकाएंगे तो ये वाला जो किरण है ऊपर चढ़ेगा और ये नीचे आएगा। अगर हम दूर चले जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, कोण छोटा होता चलेगा और इस तरह से कोण बढ़ते चला जाएगा। तो ये किरण जो देख रहे हैं, ये किरण ऐसे समझिए, ये मेरा लेंस है, ध्यान दे रहे हो बाबू, बोलो, ये लेंस है, ये मुख अक्ष है, और यहां से किरण यहां जा रही है। चलिए ये किरण यहां से निकल गई, क्लियर हुआ। अगला किरण देखिए, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है तो ये यहां से निकलेगी, जाहिर सी बात है। अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये कट जाता है। इस वस्तु को ये यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो अब किरण ये ऊपर होगा, ये किरण ये ऊपर जाएगा, तो जाहिर से ये नीचे आएगा। अब यहाँ कट रहा है, अब पता चलेगा कि यहाँ कटेगा। अगर ये वस्तु को यहाँ लाइए तो ये किरण और ऐसे ही बड़ा होगा, तो और ये नीचे जाके इस तरह से आगे बढ़ के कटेगा। तो इस तरीका से पता चलता है कि ये रेखा तो समानांतर है, यहाँ रखिए वस्तु बराबर है, वस्तु बराबर है, ये तो यहीं से गुजरेगी, यहीं से गुजरेगी, कहने का मतलब तो सारी किरण एफ से ही गुजरेगी, चाहे वस्तु यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ कहूँ रखते। लेकिन ये जब देखेंगे इसकी कोण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो चलिए अब इतना तो हम लोग इस किरण आरेख खींचे के पहले ये बेसिक बातें थे। अब हम ये देखेंगे कि वस्तु आखिरकार कहां कहां रखाता है और उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। काहे जी, काहे झुक रहे हैं, काहे झुक रहे हो, हमारे विद्यार्थी एक झुक रहे हैं और वो पता नहीं काहे झुक रहे हैं, बोलते हैं तो ना झुकते हैं, बोलना बंद कर देते हैं तो झुकना चालू कर देते हैं। आओ झुकेंगे जी, चलिए अब मत झुकिए। अब चलिए दोस्त, अब यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये मुख अक्ष है और इसको हम अनंत मानते हैं, दिखा दे रहा बाबू, इसको अनंत मानते हैं और सेम वस्तु यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो सेम प्रतिबिंब देखिएगा यहां बनता है। इसका नामकरण हुआ कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा,
एफ पर। अब देखो इसके बाद वस्तु कहाँ कहाँ रखाएगा समझिएगा। तो वस्तु यहाँ पे 2f है और ये अनंत है। अनंत के बाद अब 2f और f के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। ये पहला प्रतिबिंब वस्तु था, ये पहला प्रतिबिंब था, ये पहला प्रतिबिंब हो गया ना। आगे बढ़िए, अब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत और f के बीच, अनंत और f के बीच। तो प्रतिबिंब ये वस्तु का इधर घसका रहा है तो इधर जाएगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा 2f और f के बीच। अनंत और 2f के बीच वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, f और 2f के बीच में बना। आगे चलिए, अब क्या करेंगे, अब यहां के बाद वस्तु को यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, ये नाम हुआ कहां रखेंगे 2f पर। तो जब वस्तु 2f पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा 2f पर। कैसा बनेगा, वस्तु का पेचा उल्टा और वस्तु के बराबर। अब अगले चलिए, अगली प्रतिबिंब हम यहां रख रहे हैं, यहां कहां f और 2f के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और 2f के बीच में। अब वस्तु f पर रखेंगे, अब वस्तु कहां रखेंगे, f पर रखेंगे। तो मान लो ये अनंत है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। चलिए वस्तु का स्थान देखें, अनंत पर, अनंत 2f के बीच में, 2f पर, 2f और f के बीच में, फिर f पर, और एक जगह एक और खाली है, उसको हम देखिए यहां पर कहते हैं, यहां पे इसका जब प्रतिबिंब हम रखते हैं तो इसका ये वस्तु जो देख रहे हैं, प्रतिबिंब बोलना ठीक बात नहीं क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब किधर बनेगा। तो यहां पर जब रखते हैं वस्तु तो ये नाम होता है का, ध्यान देंगे कि प्रकाशीय केंद्र O और F के बीच में यदि कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर बनता है और वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा और वस्तु से सीधा बनता है। यानी यहां पर हमने क्या देखा कि 5 तरह की वस्तु 5 स्थान पे रखे तो पांचों का प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना। इसमें मात्र एक प्रतिबिंब सीधा बना, वही वस्तु को कहां रखे, F और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे, तब इसका प्रतिबिंब सीधा बना, बाकी के सब उल्टा बना। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे वस्तु कहां रखाएगा, तो बेटा एक रखाएगा अनंत पे और एक रखाएगा प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच। तो अब यहां से चलिए, अब हम लोग के कुछ नहीं करना है, अब बस इतना ही ध्यान देना है कि प्रतिबिंब कहां, वस्तु कहां रखे गए और प्रतिबिंब कहां रहेगा। सारे के सारे उत्तल अवतल लेंस पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट मैं आपके पास दे रहा हूं, ध्यान देना, लिख रहे हैं जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब कहां, सीखा, जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब कहां, कहां बनेगा जी, बोलो। यहां पे देखेंगे ये ले लिया, देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम अनंत मानते हैं, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु का साइज बहुत बड़ा है, यहां से एक किरण जाएगी और एक किरण कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, ठीक है, कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी। अब यहां पे देखिए वस्तु को आप अनंत पर ले रहे हैं ना, तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अच्छा एक किरण और इस तरह से लीजिए, तो ये कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी। तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु का पेचा जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब
ए पर, ये तल में कहीं भी बनेगा। ऐसा ना सोचेंगे कि केंद्र पर कट गया कोई बिंदु नहीं, बहुत छोटा बनेगा। चलिए ये प्रकाशीय केंद्र था, तो इसका आंसर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब कहाँ, एप पर। वस्तु के अपेक्षा उल्टा एवं वस्तु का पेच उल्टा एवं बहुत छोटा बनता है। चलिए अगला किरण आरेख देखते हैं। यहां तक दिखाई देगा जी? नहीं दिखाई देगा। चलिए यहां पे लेते हैं, A2 लेते हैं। यहां देख लेंगे ये वाला कंप्लीट हो गया। जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच, तब प्रतिबिंब ये बनेगा f तथा 2f के बीच। तो वस्तु लिखिए, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ। ध्यान देंगे, ये मुख अक्ष हुआ, एक प्रकाशीय केंद्र हुआ और ये लेंस का द्वारक हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे एफ, और यहाँ लीजिए एफ, और ले लीजिए 2f, और यहाँ लीजिए एफ, यहाँ लीजिए 2f। लेकिन याद रहे, अगर इधर डैश नहीं देते हैं तो इधर डैश दे दीजिए। चलिए वस्तु को हम कहाँ ले रहे हैं, ए अनंत है तो हम वस्तु को अनंत तथा 2f के बीच ले रहे हैं। चलिए वस्तु है, ए यहाँ से गई। ध्यान देना बेटा, इस किरण को जब हम समानांतर ले जाएंगे तो आंख मुन के, मतलब वैसे आंख मुन के नहीं, मानो बराबर कहाँ से गुजारना है, एफ से। ए ना कि हम बोले तो वैसे कर दीजिएगा ना। अब चलिए ये जो किरण देख रहे हैं, एक किरण और एक किरण, क्योंकि जितना इसके पास जाएगा उतना कोण इसका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब जब इससे किरण लेके जाएंगे तो ये यहां से देखो इस तरह से जाएगा। चलिए ये देख लीजिए प्रतिबिंब, ये कहां बना, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच, तब प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच। देख लीजिए यहाँ पर रखा था, f तथा 2f के बीच में बना था। कैसा बना, इस वस्तु के अपेक्षा उल्टा, अरे वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा बहुत छोटा। बहुत बड़ा का मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बहुत छोटा का मतलब ही कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच, तब प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच। थोड़ा सा अगर डैश लिखते चलते तो अच्छा होता है, काहे कि ये डैश दिए तो डैश होना चाहिए। अब हम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा आदत लिखने का नहीं है, या तो हमारी गलती है। चलिए ठीक है, क्या लिखेंगे, f तथा 2f के बीच, 2f के बीच वस्तु के अपेक्षा उल्टा एवं छोटा बनता है। चलिए दो हम लोग किरण आरेख खींच लिए। अब मैं इसको रब करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलिए ध्यान देंगे, चलिए अब हम ए और ये खींच लिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, लिख रहे हैं जब
वस्तु 2f पर तब प्रतिबिंब कहाँ। चलिए ध्यान देंगे, ये हमने लेंस लिया, ये लेंस की द्वारक है। चलिए ये मुख अक्ष लिया, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये यहाँ पर हमने एफ ले लिया और यहाँ पर हमने 2f लिया, यहाँ पर एफ ले लिया और यहाँ पर हमने 2f लिया। चलो वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, 2f पर। तो देखिए वस्तु यहाँ पर रखा गया 2f, इस तरह के माथा करके खड़ा है, यहाँ पे ले गया, फिर वही बात आंख मूंद के हम f से गुजार देंगे। अब वो प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे इस तरीका से, तो इस तरीका से गुजर गया, ये देखा जाए तो यहाँ कट गया है ना, देख रहे हैं ना कितना आसानी से कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, जब वस्तु 2f पर तब प्रतिबिंब 2f पर वस्तु के अपेक्षा उल्टा एवं बराबर बनता है। जब वस्तु 2f पर तब प्रतिबिंब 2f पर वस्तु की अपेक्षा उल्टा एवं वस्तु के क्या बनता है, बराबर के लिख दो, वस्तु के बराबर। आगे चलते हैं, यहां पर ही देखेंगे। अब हमने ये वाला देख लिया, अब इस प्रतिबिंब को हम देखेंगे, कहां पर रखेंगे, एफ और 2f के बीच में। एफ प्रतिबिंब नंबर क्या होगा, 4 लिखेंगे। जब वस्तु f तथा 2f के बीच तब प्रतिबिंब कहाँ है ना, जब वस्तु f और 2f के बीच तब प्रतिबिंब कहाँ। चलो जी कहाँ बनेगा, देखो तो बताओ तो कहाँ बनेगा चौथा नंबर का प्रतिबिंब, नहीं बताओगे, काहे नहीं बताओगे जी। चलो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ही f मान लो, आइए 2f मान लो, f मान लो, आइए 2f मान लो। चलो जी वस्तु हम कहाँ रखें, f और 2f के बीच में, यानी यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, 1 2 3 को बना लिया प्रतिबिंब f और 2f के बीच में, तो 2f के बीच में मेरा यही होता है। अब आगे बढ़िए, तो जब वस्तु यहाँ पर बनाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f और अनंत के बीच में। तो यहाँ से चलिए, ये गते गते वस्तु सरक रहा इधर की ओर, ये कहाँ से गुजरेगा बाबू, बोलो, f से गुजर गया ना, बोलो ना। अब चलो 2f है, अब चलो यहाँ से गुजार दो, तो इस तरीका से कहाँ बनेगा, देख लो यहाँ बनेगा, बन गया ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहले ये लिखो, जब वस्तु f तथा 2f के बीच तब प्रतिबिंब अनंत तथा 2f के बीच वस्तु के अपेक्षा उल्टा एवं बड़ा बनता है। दिखाई दे रहा बाबू, चलिए ठीक। अब देखिए हम लोग 4 को बना लिए, 2 की रही बात और। चलिए तो हम लोग चाहेंगे कि 2 और जितना जल्दी हम आपको दिखा दें बना के, वही सबसे बेटर होगा। बस आप लोग 2-4 मिनट और वीडियो में बने रहिएगा। चलिए
अब मैं क्या ले रहा हूं, अब वस्तु को कहाँ रखे, यहाँ पर रखिए पर ना। तो देखिए प्रतिबिंब नंबर क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। अब लिखेंगे जब वस्तु F पर तब प्रतिबिंब कहाँ। चलो जी, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, F पर रख रहे हैं। ये क्या है, बोलो बोलो अनिल बोलो। ये दर्पण का द्वारक है। ये क्या है, सॉरी दर्पण बोल दिए, दर्पण बोलना उचित नहीं क्योंकि हम लेंस पढ़ रहे हैं। ये लेंस का द्वारक है, इसको से सूचित करते हैं। और ये मुखच है। चलिए जी, यहाँ पे 2F है और यहाँ पे F है। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, बोलो ना जी, F पर रख रहे हैं। चलो जी, यहाँ पर F होगा और यहाँ पे 2F होगा। ध्यान देंगे, ये यहाँ से जाएगी, F ही कहाँ से जाएगा, बोलो F से जाएगा ना। ठीक है, आपका आंसर बहुत अच्छा है। अब देखें, अभी यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से गुजरेगी, तो ये जब यहाँ से गुजरेगी तो देखिए दोस्त, इस तरीका से ये क्या होगा, चलते बनेगा। एक चलते बनेगा तो ये से पता चलता है कि ये कहाँ जाके कटेगा, ये पता नहीं है, लेकिन ये पता जरूर है कि इसकी अपेक्षा क्या होगा, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, से देखिए, जब वस्तु F पर, जब वस्तु F पर तब प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर। वस्तु के अपेक्षा उल्टा एवं बहुत बड़ा बनता है। ध्यान देंगे, यहां पर मैंने क्या लिखा, बहुत बड़ा और बहुत छोटा। जब वस्तु F पर तब प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है, और जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब A पर बहुत छोटा बनता है। दो ही जगह पर बहुत बड़ा बहुत छोटा की बात आई थी। चलिए, ये तो यहां हो गई बात। अब हम चलेंगे ये 6 नंबर। अब 6 नंबर जब हम चलेंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्रतिबिंब नंबर 6 लिखेंगे, जब वस्तु F तथा, देखो वो समझ लेना, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रकाशीय केंद्र है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा दिया तो प्रकाशीय केंद्र है। तो जब वस्तु F तथा O के बीच तब प्रतिबिंब कहाँ। चलिए, यही बात है। तो आगे देखिए, यहां पर फिर पहले के जैसा एक लेंस लेंगे, इस तरीका से आँच लेंगे। ये हम ये लेंस की द्वारक होगी, वो प्रकाशीय केंद्र होगा। ठीक, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे 2F होगा, यहाँ पे F डैश होगा, यहाँ पे 2F डैश होगा, कुछ भी ले लीजिए चलेगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वस्तु को लिया, ये यहाँ वस्तु लिए। अब देखो यहाँ से जब ये जाएगी तो ये F से गुजर जाएगी, क्योंकि जितने भी किरण लिए हैं वो वस्तु को चाहे यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, आपको F से ही गुजारा है। लेकिन ये थोड़ा सा ये जो देख रहे हैं ना, वो ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, दाम अभी देखो खड़ा हो गया। तो यहां से देखिए इस तरीका से ले जाएंगे ऐसे, तो जब इस तरीका से ऐसे ले जाएंगे तो ये फैलते चला जाएगा, ये कहीं कटेगा नहीं। तो ये कहता है कि थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ा ले, इस तरीका से अगर आगे हम बढ़ा ले और इस तरीका से आगे बढ़ा ले, ये क्या होता है, जगह कटता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब
वस्तु का पेचा सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है और यह वस्तु के ही ओर होता है। तो इस लेंस में, उत्तल लेंस में अगर सारे के सारे प्रतिबिंब देखा जाए तो सब उल्टा था, मात्र एकलौता प्रतिबिंब यही है जो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जिस तरीका से आप लोग दर्पण में देखे थे, अवतल दर्पण में पूरे के पूरे प्रतिबिंब उल्टा बना था और मात्र एक वो बना था सीधा, वो भी कहाँ, एफ और दर्पण के ध्रुव के बीच, और यहाँ एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच एक वो बना ना। और ये उत्तल दर्पण में सब प्रतिबिंब सीधा बनता था और दो प्रतिबिंब बना, ये उत्तल लेंस है, वो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। तो ये जब देखेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, लिखेंगे जब वस्तु एफ तथा ओ के बीच तब प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर, वस्तु देखा था बाबू के अपेक्षा सीधा एवं बड़ा बनता है। देख लिए। अब देखिए, ये था सिर्फ ये लेंस, लेकिन एक लेंस और आपके पास है, तो इस लेंस का भी तो हम लोग को बनाना होगा और मात्र में 2 गो प्रतिबिंब बनेगा। बस 2 मिनट का आपका टाइम लेना होगा। बस मेरे पीछे आप 1-2 मिनट और टाइम दीजिए और आप अब इसके लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा, हमें भी अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर अगला वीडियो में इसके थ्योरी फिर से बताना पड़ेगा, तो ज़्यादा परेशानी होगी हमें भी और तुम्हें भी। चलिए, बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट के लिए धैर्य बनाइए पुनः फिर से। चलिए भाई देखिए, इसमें वस्तु बस कहाँ रखाएगा, अनंत की ओर। अब यहां पे देखिए, हम लोग समझ जाते हैं, यहां पे लिखते हैं जब पहला प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब कहां। चलिए देखेंगे ध्यान से, ये कौन लेंस हुआ, ये अवतल लेंस हुआ, ये क्या हुआ, लेंस द्वारक हुआ, ये क्या हुआ बोलो ना जी, ये मुकाच हुआ और ये प्रकाशीय केंद्र हुआ। वस्तु अनंत पर है, अनंत को इस तरह से दिखा दीजिए, ये अनंत पर है, तो यहां से जब ये एफ होगा, ये 2f होगा, यहाँ पर दे दीजिए f और यहाँ पर दे दीजिए 2f, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ये यहाँ से किरण जाएगी, ये जितना किरण, वस्तु अनंत है बाबू, कितना छोटा बड़ा कहना मुश्किल है, अगर चाहे तो हम नीचे से भी किरण निकाल सकते हैं। तो ये भी यहाँ से गुजरेगी, ये भी यहाँ से गुजरेगी, ये भी यहाँ से गुजरेगी और ये जो तल में प्रतिबिंब बना ना, यही प्रतिबिंब बन गया। कितना छोटा, कितना सिंपल बात था। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो एक बात देखिए, एक बात हमने गलती क्या किया, बहुत बड़ा गलती किया, ये मिस्टेक है बाबू। ये यहां से नहीं जाएगी, ये यहां से नहीं जाएगी, तो कहां से जाएगी, इसे देखो, इसका बेस ऊपर की ओर होता है, तो ये इस तरीका से इससे मुड़ जाएगी, तो ये किरण लगेगा कि यहां से आके मिल रही है, यानी निकल रही है, ये किरण भी ऊपर से मुड़ेगी, तो ये किरण लगेगा यहाँ सारा है, ये यहाँ से मुड़ेगी, ये किरण यहाँ से आके मुड़ेगा, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यानी ऐसा देखा जाए कि वस्तु के ही ओर प्रतिबिंब बन रहा है और ये प्रतिबिंब एक बन रहा है। वस्तु कहाँ है, तो अनंत पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये पर है। अब चलिए अगला हम प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब नंबर 2। यहां पे लिखेंगे जब
वस्तु अनंत तथा ओ के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ। अच्छा एक बात देखो, तो यहां लिख लोगे, यहां एक बात लिखोगे, क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूं, जब वस्तु अनंत पर, तब प्रतिबिंब एफ पर। दिखाई दे रहा बाबू, वस्तु के अपेक्षा सीधा एवं बहुत पड़ेगा इसको, बहुत छोटा बनता है। लिखा ना, जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब एफ पर वस्तु की अपेक्षा सीधा एवं बहुत छोटा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा एवं बहुत छोटा बनता है। यहाँ पे लिखा जब वस्तु अनंत तथा ओ के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ। तो चलो यहाँ पे देखो, ये लेंस है, अवतल लेंस, ये लेंस द्वारक है। चलिए ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। थोड़ा सा देखेंगे, यहां पर ही मैं एफ लेता हूं और यहां पर ही 2f लेता हूं। यहां पे f होगा और बाकी के 2f होगा। अभी यहां पे देखा जाए तो वस्तु ले रहे हैं कहां, अनंत तथा ओ के बीच। एक कहीं भी वस्तु लीजिए, कहीं भी वस्तु लीजिए, यहां से इस तरीका से यहां जाएगी और ये इस तरीका से मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये किरण लगेगा, ये किरण लगेगा कि यहां से आकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है। आगे देखिए, और ये किरण, ये वाला, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगी, तो ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है ये यहां बनेगा। कहां बनेगा, एफ और ओ के बीच में, वस्तु की अपेक्षा सीधा और वस्तु से छोटा, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा ओ के बीच, अनंत पूरा है ना, अनंत तथा ओ के बीच, तब प्रतिबिंब कहां, ओ तथा एफ के बीच, वस्तु के अपेक्षा सीधा एवं, दिखाई दे रहा बाबू, छोटा बनता है। चलिए, तो ये हमारा उत्तल और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब था। तो यहां पर ही आपको उत्तल लेंस नहीं बल्कि उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं, अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब को हमने दिखाया। चलिए, मैं आपको ये वीडियो यहीं तक रोकता हूं, अगला वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू।